इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट होने वाली फौज मुखालिफ ट्वीट्स की तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई ने एफआईए की तहकीकाती टीम को बताया कि इनका अकाउंट जिब्रान इलियास नामी एक मुहिब वतन शहरी चलाता है। ताहम एफआईए ने पता चलाया कि जिब्रान इलियास बरतानवी शहरी है जो बैरून मुल्क से इमरान खान के रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑपरेट करता है। बाखबर जराइद ने दावा किया कि जब इमरान को बताया गया कि जिस शख्स को वो मुहिब वतन शहरी करार देते हैं वो तो एक बरतानवी शहरी है, तो बानी पीटीआई ने गुस्से में आकर न सिर्फ एफआईए टीम को गंदी गालियां दी बल्कि निहायत नाजेबा इशारे भी किए। बताया जाता है कि घटियापन का मुजाहरा इमरान खान का अमूमी रवैया बन चुका है और वो तफ्तीशी टीम के अलावा जेल अमले और सहाफियों से भी अक्सर इखलाक से गिरी हुई गाली गलोच करते हैं। याद रहे कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इमरान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत और फौजी क़यादत के खिलाफ जारी सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए एफआईए के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की 3 रुकनी टीम तश्कील दी थी। सीनियर सहाफ़ी शकील अंजुम रोजनामा जंग में बताते हैं कि जब ये तफ्तीशी टीम अडियाला जेल इमरान खान से तहकीकात करने पहुंची तो इसे गंदी गालियों का सामना करना पड़ा। इमरान खान ने ताउन करने से इनकार कर दिया और बहाना किया कि वो अपने वकला के बगैर कोई बात नहीं करेंगे। शकील अंजुम ने याद दिलाया कि इससे पहले इमरान खान अदालती अहकामात के बावजूद कई मरतबा झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से भी इनकार कर चुके हैं। याद रहे कि एफआईए ने अदालत के हुक्म पर इमरान खान के झूठ पकड़ने के लिए उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। ताहम एफआईए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की टीम ने इमरान के तौहीन आमेज रवैये और गालियों के बावजूद अपना काम जारी रखा। इस टीम ने 1 माह के दौरान इमरान खान से अडियाला जेल में 4 मुलाकातें की। आखिरी मुलाकात 26 सितंबर 2025 को हुई, लेकिन इमरान ने गालियां देने और गंदे इशारे करने के अलावा कोई बात नहीं की। चुनाचे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से की जाने वाली पोस्ट की तहकीकात में मुश्किलात का सामना है और 6 हफ्तों से जारी इंक्वायरी सुस्त रवि का शिकार है। एजेंसी की जानिब से तश्कील दी गई 3 रुकनी तहकीकाती टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान कर रहे हैं, जो पिछले 1.5 माह से इन पोस्ट के असल माखिज और नौयत का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम अब तक होने वाली 4 मुलाकातों में से कोई भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई। तहकीकाती टीम के मुताबिक 26 सितंबर को इमरान से होने वाली चौथी मुलाकात भी बेसूद रही। टीम के अरकान का कहना है कि इमरान हर मुलाकात में बदजबानी करते हैं और गलत, गैर मुताल्लिका या गुमराह कुन मालूमात देते हैं। सोने पे सुहागा ये कि तफ्तीशी टीम से हर मुलाकात के बाद खान झूठ पर मबनी एक और ट्वीट दाग देते हैं। तफ्तीशी टीम के सरबराह अयाज खान का कहना है कि वो तमाम सवालात जो बाद में इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट होते हैं वो सरासर झूठ पर मबनी होते हैं और तहकीकात के दौरान पूछे ही नहीं जाते। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने हालिया मुलाकात में इमरान खान से पूछा कि उनके ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान और बैरून मुल्क कौन लोग चला रहे हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जिब्रान इलियास नामी शख्स चलाता है। ताहम जब टीम ने निशानदही की कि जिब्रान इलियास बरतानवी शहरियत रखते हैं तो इमरान खान ने गुस्से का इजहार करते हुए बदजबानी शुरू कर दी। सीनियर सहाफ़ी शकील अंजुम के मुताबिक टीम का मकसद सिर्फ ये जांचना था कि आया इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गैर मुल्की या रियासत मुखालिफ अनासिर से राब्ता तो नहीं हो रहा, क्योंकि यह मामला कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है, बिलखुसूस इमरान खान के साबिक वज़ीर आज़म होने के तनाजुर में। ताहम इस सवाल पर इमरान खान शदीद बरहम हो गए। टीम अरकान को गालियां दी और गंदे इशारे करते हुए इन्हें कमरे से निकल जाने का हुक्म दे दिया। जराये का कहना है कि इस मौके पर इमरान खान ने इंतहाई गुस्से का मुजाहरा किया, जिस्मानी हरकत से इश्तियाल जाहिर किया और टीम से बदतमीजी की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक वो तमाम नकात जिन्हें बाद में इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से बयान किया गया कभी भी उन 4 मुलाकातों में जेर बहस नहीं आए, लेकिन इमरान खान ने चौथी मुलाकात के बाद 2 अक्टूबर को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 5 सवालात अपलोड किए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये सवालात तफ्तीशी टीम की जानिब से पूछे गए हैं। शकील अंजुम के मुताबिक इमरान खान ने अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए ये झूठा दावा किया कि तफ्तीशी टीम ने उनसे पूछा कि ये आसिम ला क्या होता है, जिसका आप अपनी ट्वीट्स में अक्सर जिक्र करते हैं। इमरान के ट्विटर अकाउंट पर की गई पोस्ट में बताया गया कि इस सवाल का जवाब यह है कि मुल्क में जो भी बर्बादी है वो आसिम ला के तहत है और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी बात है।
सबसे पहले मुझे रेंजर्स ने अहाताए अदालत से अगवा किया और 9 मई का फॉल्स फ्लैग करवाया गया। 9 मई 2023 का ऑपरेशन मंसूबाबंदी से किया गया, वरना चंद घंटों में पीटीआई के 10,000 लोग गिरफ्तार ना किए जाते। इस मंसूबे से न सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचला गया, बल्कि इंसानी हुकूक की भी धज्जियां बखेर दी गईं। इसके बाद अवाम ने हमें 2/3 मैंडेट दिया, जिसे चोरी करके इन चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, जिनकी करप्शन की दास्तानें आईएसआई खुद मुझे सुनाती थी। फिर जिस इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, इसे 9 माह की एक्सटेंशन दे दी गई। फॉर्म 47 ऐवान के जरिए 26वीं तरमीम मंजूर करवाई गई और ऐसे जमीर फरोश जजेस को ऊपर लाया गया जिनसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बची। हर इदारे को तबाह कर दिया गया। आईएसआई अब महज आसिम का जाती माफिया बनकर रह गई है, जिसकी वाहिद ड्यूटी किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ को कुचलना है। ये सब आसिम ला के तहत हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।